स्टूडेंट्स, आज हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। हमने लास्ट क्लासेस में डोमेस्टिक टेरिटरी को स्टडी किया था, नॉर्मल रेसिडेंट को स्टडी किया था। नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजनशिप, रेसिडेंटशिप, इन सब टर्म्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या प्रोविजंस होती हैं। फिर हमने कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स को स्टडी किया। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स नेशनल इनकम में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें समझने ज़रूरी है। आज हम आगे बढ़ते हैं कुछ टर्म्स को, जो टर्म्स हमें हमारी नेशनल इनकम को किसी एक पर्टिकुलर मेथड पर स्टडी करने में हेल्प करेंगे। एक टर्म आती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपकी बुक्स में ये टर्म है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। सो दिस इज ग्रॉस। तो यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जिसकी उन्होंने डेफिनेशन दिया है द टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू अ कंट्री। डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज़ द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड। तो यहाँ पर वो क्या बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितना कैपिटल एडिशंस हुए हैं। तो जब हम उन सबको टोटल कर देते हैं तो हम ग्रॉस पे आ जाते हैं। सो ग्रॉस इज़ अ वर्ड, इट्स अ टेक्निकल वर्ड, जिसमें उन्होंने कहा द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे टोटल ऑफ कैपिटल स्टॉक आ रहा है। अगर मैं इकोनॉमी की टर्म्स में कैपिटल स्टॉक की बात करती हूँ, पीछे हमने कैपिटल गुड्स को स्टडी किया था, कंज्यूमर गुड्स को स्टडी किया था। तो यहाँ पर ये जो नेट एडिशन हो रहा है, इसमें कैपिटल स्टॉक का मतलब क्या है? कैपिटल स्टॉक हियर रिफर्स टू द कैपिटल गुड्स। इसको आप उन्होंने लिखा है, आगे एक्सप्लेन भी किया है। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होती हैं? हमारी कैपिटल गुड्स। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर इकोनॉमी में कुछ फिक्स एसेट्स ऐड ऑन हो रही हैं तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। प्लस उन्होंने एक टर्म और लिखा यहाँ पर, उन्होंने कहा अनसोल्ड स्टॉक, वो स्टॉक जो अब तक बिका नहीं है, वो स्टॉक अब तक जो सेल नहीं हुआ है। तो दे सेड ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है कि वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट ने, प्राइवेट फर्म्स ने किया है फिक्स्ड असेट्स के ऊपर और कुछ स्टॉक खरीदने के ऊपर ड्यूरिंग अ वन फाइनेंशियल ईयर, तो वो ग्रॉस कहा गया। जब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात आती है, फिक्स्ड असेट्स की बात आती है, तो यहाँ पर बीइंग एन अकाउंट स्टूडेंट आपने क्लास 11th में फिर स्टडी किया था कि जब भी कोई मशीनरी है, कोई भी फिक्स्ड असेट है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जिस तरह जैसे जैसे हम एक असेट को यूज़ करते हैं, उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जितना यूज़ किया उतना डेप्रिसिएशन हम उस असेट पे लगा देते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद एक नेक्स्ट टर्म आती है विच इज़ कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। दिस टर्म इज़ कॉल्ड नेट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं वो, कि यहाँ पर उन्होंने आपको सिर्फ हमें जहाँ पे हमें ध्यान देना है, वो हमें ध्यान देना है कि ग्रॉस का मतलब क्या होता है और नेट का मतलब क्या होता है। तो अगर मुझे किसी भी चीज़ की ग्रॉस वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आती है, और नेट वैल्यू चाहिए तो वो कैसे आती है, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंसेस क्या है, राइट? तो यहाँ पर जो मेन डिफरेंस आ जाता है, अगर ग्रॉस से मुझे नेट पे जाना है तो मुझे एक चीज़ को यहाँ पर लेस करना पड़ता है। वो क्या है? वो है डेप्रिसिएशन। यस, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डैट मीन्स अगर आपको कहीं पर भी ग्रॉस वैल्यू गिवन है और आपको ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाना है, तो आपको क्या लेस करना होगा? डेप्रिसिएशन। ये आगे जाके हमारे नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, जहाँ पर हमें जीडीपी से एनडीपी पे जाना होगा। यहाँ से हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाना होगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखना है कि ग्रॉस से अगर नेट पे आना है तो हमें एक चीज़ को माइनस करना है, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ओके,
और डेप्रिसिएशन होता क्या है? इट रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। डेप्रिसिएशन वो अमाउंट है जिसकी वजह से एक मशीनरी की वैल्यू या एक फिक्स एसेट की वैल्यू में वैल्यू कम हो जाती है, उसमें अंतर आना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपना एक प्राइवेट कंज्यूमर्स का एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई मैंने घर में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा। मेरे लिए रेफ्रिजरेटर एक फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। जैसे जैसे हम रेफ्रिजरेटर को यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू डिमिनिश होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है। मे बी मैंने वो रेफ्रिजरेटर 55,000 का ख़रीदा था। जैसे जैसे मैं उसको यूज़ कर रही हूँ उसकी वैल्यू 55,000 नहीं रहती है, उसकी वैल्यू कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जिस अमाउंट से वो वैल्यू कम हो रही है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा यहाँ से कि अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना है तो मुझे एक आइटम लेस करना है जो मुझे क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसके लिए क्या क्या टर्म्स हैं? डेप्रिसिएशन होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी इसको कहा जाता है क्योंकि हम फिक्स्ड कैपिटल को कंज्यूम कर रहे हैं, और यहाँ पे इसको एमोर्टाइजेशन भी कहा जाता है। इसको यहाँ पर करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। देन यहाँ पर इसको कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी कहा जाता है, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस। तो ये तीन टर्म्स आ जाती हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन में डिनोट करते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देन वी हैव रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, then we have current replacement cost and then we have capital consumption allowance। तो ये तीनों टर्म्स डेप्रिसिएशन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है? मे बी बिकॉज ऑफ द नॉर्मल यूज़, हम किसी एसेट को नॉर्मली यूज़ करते हैं, वियर एंड टियर कहा जाता है उसको। पैसेज ऑफ टाइम, किसी भी चीज़ की वैल्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने आप धीरे धीरे कम होनी स्टार्ट हो जाती है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, ऑब्सोलेंस का मतलब क्या है? किसी चीज़ का अपने आप ख़राब होना शुरू हो जाना, ऑब्सोलीट होना स्टार्ट हो जाना। तो कभी कभी कुछ आइटम्स होते हैं जो अपने आप ऑब्सोलीट होने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, राइट। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? ग्रॉस से अगर नेट पे आना है तो आपको डेप्रिसिएशन को लेस करना है, तो आपको सिर्फ यही चीज़ अभी माइंड में रखनी है।